नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच में दीप सिंह वसूनिया नए विषय के साथ आपके साथ बात करने के लिए। दोस्तों, आपके मन में और हर आम इंसान को मन में एक बात उठती है। हर किसी भी मन में एक विचार आता है कि दोस्तों गांव गांव क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदिवासी क्षेत्रों का विकास क्यों नहीं हो रहा है। ये हर एक के मन में सवाल होता है, बात होती है कि क्यों नहीं हो रहा है। हमारे गांव होते हैं, गांव में एक गांव को कैसे चलाने का एक व्यवस्था बनी हुई है, जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं। दोस्तों, गांव के विकास का हो या क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र के विकास में आमतौर पे एक चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है ग्राम सभा। और आपने देखा होगा कि किसी भी क्षेत्र में ग्राम सभा का कोई वजूद नहीं मिलता आपको, और कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता, ना नेता चाहते हैं, ना प्रशासन चाहता कि उस ग्राम सभा कहीं भी बने, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्राम सभा बनेगी तो ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत को नियंत्रण करेगी। उसके बाद कई कमेटियां बनेगी, कई समितियां बनेगी, उनको नियंत्रण करेगी। और हर एक प्रकार का विवाद होगा, हर एक प्रकार की चीज़ें होगी, वो ग्राम सभा में उठाई जाएगी। मैंने आज तक दोस्तों, मैं समाज में कई दिनों से हूँ, लेकिन दोस्तों मैं कई सालों से मैं समाज में हूँ, लेकिन मैंने किसी भी गाँव में, झाबुआ क्षेत्र की मैं बात करूँ तो किसी भी गाँव में मैंने व्यवस्थित ग्राम सभा कहीं नहीं देखी। और मुझे इस बात का बहुत ही दुख होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कलेक्टर साहब होते हैं या कोई भी प्रशासन के लोग होते हैं, वो बिल्कुल इसमें ध्यान नहीं देते हैं। कोई नहीं चाहता है कि ग्राम सभा बने, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ग्राम का विकास हो, ग्राम के लोग, गांव के लोग उठ के एजुकेशन हो, पढ़ाई में, लिखाई में और शिक्षा में आगे बढ़े। कोई नहीं चाहता दोस्तों, क्योंकि अगर ग्राम सभा होगी तो हर आदमी ये पूछेगा कि हमारे गाँव में कितने लोग पलायन कर गए हैं, कितने बच्चे पलायन कर गए हैं, कितनी स्कूलें हैं, कितनी ज़मीन गवर्नमेंट प्रशासन की है, जो सरकारी हम कहते हैं, जो तहसील की ज़मीन हम कहते हैं, वो कितनी है, वन विभाग की कितनी है, हमारे गांव में तालाब कितने हैं, हमारे गांव में कुएं कितने हैं, हमारे गांव में सड़कें कितनी बनी है। यहाँ तक लोग हर एक सवाल ग्राम सभा में करेंगे कि पंचायत जो काम कर रही है 5 साल के लिए, जो पंचायत में एक व्यक्ति को चुना जाता है, पंचायत जो काम कर रही है, पंचायत विकास का काम कर रही है सरकार और जनता के बीच में, गांव के बीच में, तो इनके सारे सवाल उठेंगे कि कितने रोड बने हैं, हमारे बैंक बैलेंस कितना है, हमारे गांव में कितना पैसा किस चीज़ पे खर्च किया गया। ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन कब होती है? जब ग्राम सभा बनेगी तब होगा। ग्राम सभा में क्या होता है दोस्तों कि ग्राम सभा जब बन जाती है तो वहाँ ग्राम पंचायत जो एक शाखा बन जाती है ग्राम सभा की। ग्राम सभा मुख्य होती है, ग्राम सभा का जो लीडर होता है, ग्राम सभा का जो मुखिया होता है, वो मेन होता है, जो मेन होता है। उसके अंतर्गत में ग्राम पंचायत होती है, उसके अंदर में कई समितियां बनी होती है। ग्राम पंचायत में जो विवाद होते हैं, गांव में जो विवाद होते हैं, उसको सुलझाने के लिए डायरेक्ट अगर कोई पुलिस में नहीं जाता है, ग्राम पंचायत में रखे जाते हैं। अगर कोई जाता भी है, कोई अगर पुलिस थाने पे एफआईआर होती है तो डायरेक्ट वापस गांव में कॉल किया जाता है। शांति विवाद समझौता समिति जो बनी होती है उससे उसको कॉल किया जाता है, कोई भी ना हो, उसको कॉल करके बाकायदा बताया जाता है। उसके बाद गांव के विकास के लिए ये योजनाएं तैयार होती है, वो ग्राम सभा में होती है। ग्राम सभा में जो लोग होते हैं वो गांव के विकास के लिए तय अलग अलग योजनाओं के लिए मांग करते हैं। गांव में जिन क्षेत्र में, जिस फलिए में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, या सड़कें नहीं है, या किसी प्रकार का भी है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था मैंने कि जैसे गवर्नमेंट की ज़मीन होती है, मतलब प्रशासन की, आदिवासी क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट अपनी ज़मीन का बोलते हैं कि हमारी ज़मीन है, ये गवर्नमेंट ज़मीन है, ये प्रशासन की ज़मीन है। ऐसा होता है, ऐसा एक्चुअली होता नहीं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में सभी ज़मीन आदिवासी क्षेत्र की होती है, लेकिन गवर्नमेंट अपना दाव रखा होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर पंचायत अनुमोदन बना के देती है, या पंचायत से ग्राम सभा अगर ये बोलती है, पंचायत से नहीं ग्राम सभा अगर ये बोलती है कि भाई ये व्यक्ति इतने दिन से इस ज़मीन पे खेती कर रहा है, फिर ये इनकी है, या किसी प्रकार का कोई भी हो, तो ऐसी स्थिति में वो बात मान्यता होती है। और ग्राम सभा में कई तरह के समितियां बनती है जो गांव के विकास के लिए होती है, ग्राम सभा के लिए होती है।
उसके बाद गांव के रिकॉर्ड के लिए कम से कम 7 से 8 रजिस्टर रखे जाते हैं, जिसको आप सचिव मंत्री बोल सकते हैं, सचिव वो मेंटेनेंस करते हैं, उसको देख रेख करते हैं, उसमें लिखना मेंटेनेंस करना कि गांव में क्या स्थिति है, और सभी चीज़ों की स्थिति को मेंटेन करके रखना, उसको लिख के रखना मंत्री का काम होता है। लेकिन आप किसी भी पंचायत में जाएंगे, आपको एक भी रजिस्टर नहीं मिलेगा, ना ही ग्राम सभा होगी, ना ही ग्राम सभा के लिए ढिंढोरा पीटा जाएगा गाँव में, ना ही सूचना दी जाएगी, ना ही ऐसी कोई व्यवस्था मिलेगी, क्योंकि वहाँ ग्राम सभा नहीं है। और ग्राम सभा आखिर कौन नहीं होना, यहाँ तक आप देखोगे यहाँ तक कि जो विधायक लोग होते हैं उनके गांव में भी बड़ी शर्म की बात है कि उनके गांव में भी ग्राम सभा नहीं है व्यवस्थित। और जो जनपद के, कहीं आपने सुना होगा कि मैं जनपद जिला पंचायत का सदस्य हूँ, या फिर मैं जनपद पंचायत का सदस्य हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन इन लोगों के जो नेता नगरी होती, इनके गाँव में भी ग्राम सभा नहीं होती है। ना ही ग्राम सभा को जो ग्राम सभा चलनी चाहिए, जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से चलनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ग्राम सभा ना होना, यानी कि गांव क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जो आदिवासी क्षेत्र है, उसको बिल्कुल उसका विकास होना असंभव है, क्योंकि ग्राम सभा होना ज़रूरी है। क्योंकि रूढ़ी प्रथा संस्कृति जो है वो ग्राम सभा से ही निकल के बाहर आती है, और उसको संरक्षण मिलता है, उसको बिल्कुल उसको मजबूती मिलती है, वो ग्राम सभा से मिलती है। मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी समाज सेवा कर रहे जो लोग हैं, जो जितने भी समाज के बीच में हैं लोग, और आप सबसे निवेदन है कि आप समाज में ग्राम सभा के लिए नियोजन कीजिए, ग्राम सभा के लिए की पक्ष में आप बात करिए, ग्राम सभा, गांव में ग्राम सभा को महत्वपूर्ण और मजबूत बनाने के लिए काम करिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसके संबंध में और भी आगे बात करेंगे।